वेलकम टू ऑल कैम थ्रेड बाय रिसर्च स्कॉलर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्लॉट FTIR डाटा इन ओरिजिन सॉफ्टवेयर। सो सबसे पहले आपके लैपटॉप में ओरिजिन सॉफ्टवेयर होगा। अगर आपके पास ओरिजिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसके लिए एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। इस तरीके से जैसे मेरे पास जो है ओरिजिन 2019B 64 बिट ये सॉफ्टवेयर है, मैं इस ऐप को ओपन करूँगी और एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको बता देंगे कि कैसे इसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इसे यूज़ करते हैं, बेसिक्स ही। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। दिस इज आवर ओरिजिन सॉफ्टवेयर 2019B। कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। आपको एक न्यू वर्कबुक का पॉपअप शो होगा और इसमें काफ़ी सारी ग्राफ्स के दे रखे हैं कि आप कैसे कैसे ग्राफ बना सकते हैं। हम यूज़ करते हैं बिल्कुल ब्लैंक वर्कबुक। ओके, ऑटो सेलेक्ट होता है ब्लैंक वर्कबुक और उसके बाद आप ओके करिएंगे। फिर आपके पास एक और इंटरफेस ओपन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको अगर हम मैक्सिमाइज कर देते हैं, उसके बाद ये है एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। क्लियर? आपको यहाँ पर क्या करना है, FTIR का डाटा अपलोड करना है। तो यहाँ पर मेरे पास मेरा FTIR का डाटा ऑलरेडी है। जब आप FTIR करके आते हैं तो आपका जो डाटा होता है वो .csv फाइल होती है, जो कि एक्सेल शीट जिसे आप कहते हैं, क्योंकि .csv एक्सेल का एक्सटेंशन है। ये कुछ इस तरीके से फाइल होती है आपके पास। अब ये डाटा है मेरे पास FTIR का, जिसे मुझे अपने ओरिजिन सॉफ्टवेयर में प्लॉट करना है। आप यहाँ से अपनी जो इस तरीके से वाई एक्सिस को आप इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज फॉर मल्टीपल स्टैकिंग लाइन। जब हमें मल्टीपल ग्राफ बनाने पड़ते हैं सिंगल ग्राफ के अंदर, तो वो एक सेपरेट चीज़ होगी, वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ FTIR डाटा को प्लॉट करना है। सो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, FTIR का डाटा जब हम प्लॉट करते हैं तो बेसिक सी थिंग्स है कि FTIR डाटा में हमारे पास जो एक्स एक्सिस होती है वहाँ पर हम अपना वेव नंबर लेते हैं और जो हमारी वाई एक्सिस होती है वहाँ पर हम अपना ट्रांसमिटेंस लेते हैं। अब मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने इसके नीचे की सारी रीडिंग्स लेनी है, तो इसका शॉर्टकट क्या है, वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं ऐसे करके। और अगर मेरे को पर्टिकुलर रीडिंग ही सेलेक्ट करनी है कि सिर्फ 4000 से लेके 0 तक की सारी रीडिंग आए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन का बटन प्रेस करूँगी। आई रिपीट इट, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन। जब मैं इसे प्रेस करती हूँ तो ये मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं अपने ओरिजिन में क्या करती हूँ, यहाँ 1 जहाँ पर है आपका, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल+V। सो ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई। अब इसका जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसका जो यूनिट है वेव नंबर का यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है। फिलहाल मैंने अपने लिए लिखा है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट दैट ये आपका ट्रांसमिटेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपका परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है, तो इसे भी कैसे कॉपी करना है, इसके ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन। जो लैपटॉप में 4 एरो होते हैं ना, 4 डायरेक्शन के लिए जो एरो है, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, अप के लिए, डाउन के लिए, मैं उन एरो की बात करती हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट और डाउन वाला प्रेस करें। उसके बाद कॉपी करें इस डाटा को और अपने ओरिजिन में प्लॉट कर दें। सो मैंने इसे ओरिजिन में प्लॉट कर दिया। फिलहाल इसका जो यूनिट है मैं ट्रांसमिटेंस लिख देती हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए। तो मैंने इसे ट्रांसमिटेंस लिख दिया। स्पेलिंग वगैरह गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डाटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो मैंने ए एक्सिस के ऊपर राइट क्लिक करना है। हाँ सॉरी, इसमें आप लेफ्ट बोलोगे। आप इसे सेलेक्ट करना है, ए एक्स को ए एक्सिस होगी और बी वाई हो, आप इसे सेलेक्ट करें दोनों को एक साथ। ठीक है, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन, जो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, लाइन प्लॉटेड प्लॉटा सेलेक्टेड डाटा, है ना। तो इसके ऊपर 1 टाइम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो डाटा कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। अब अगर आपने कभी भी FTIR का ग्राफ देखा होगा, वो इस तरीके से डाटा नहीं होता है, उसको एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना होता है अगर आप एक अपने रिसर्च पेपर में डाटा डालना चाह रहे हो। सो आप इसे ब्यूटीफाई भी करेंगे और इसे इसमें बेस लाइन वगैरह और इसे स्मूथ वगैरह सब सेट करेंगे, तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सिस पर हमने क्लिक किया, ए एक्सिस के यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, मैंने इसके ऊपर इसे सेलेक्ट किया है।
तो ये अपने आप ही इस तरीके से एक्स एक्सिस की जो लेयर 1 है उसका ये इंटरफेस ओपन होता है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको लिख लेती हूँ 4500 से, मतलब इसका जो स्केल है वो मैंने चेंज कर दिया। जो पहले 2 था वो फ्रॉम हो गया और जो फ्रॉम था वो 2 हो गया, ठीक है। और इसको यहाँ से बस अप्लाई करके देखिए, ठीक है, यहाँ से आपने इसको अप्लाई कर दिया। आफ्टर दैट जो वर्टिकल स्केल है उसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर आप चलेंगे कि इसको ओके कर दीजिए, ठीक है, आपने इसका स्केल चेंज कर दिया और इसको अब आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब इस लाइन पर क्लिक करिए, तो आपको ये लाइन की यहाँ पे विड्थ दिख रही होगी। आप इस लाइन की विड्थ को 1.5, और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, सपोज मैं रेड कलर कर रही हूँ, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको डोटेड लाइन बनाना है इसे, या डैश लाइन बनाना है, या शॉर्ट डैश डॉट बनाना है, जैसा भी आपको बनाना होता है यहाँ से आप अपनी लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे पास सॉलिड ही है और 1.5 मैं विड्थ करती हूँ और कलर मैंने रेड चूज़ करा। ट्रांसपेरेंसी का भी है कि आपको कितनी ट्रांसपेरेंसी कितना दिखानी है, वो तो हमें तो फिलहाल सारी ही दिखानी है, बट जब हम डिफरेंट और अदर करेक्टराइजेशन के ग्राफ को प्लॉट करते हैं तब हमें इसे चेंज करना होता है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी। फिर हम यहाँ से अप्लाई क्लिक करेंगे और ओके। अब देखिए आपके पास को इस तरीके से लाइन बन गई। अब मैं सबसे पहले तो इसका बेस लाइन सेट करूँगी, बेस लाइन सेट करने के बाद इसको स्मूथनिंग करूँगी और उसके बाद मेरा स्टेप होगा कि मैं अपने ग्राफ को ब्यूटीफाई करूँ। सो मैंने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर हम देखते हैं एनालिसिस होगा, इस एनालिसिस में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पीक्स एंड बेस लाइन, एनालिसिस में जाना है, पीक्स एंड बेस लाइन। उसके बाद आप क्या करेंगे, पीक एनालाइजर, ठीक है, एक ही पीक है ना हमारी, पीक एनालाइजर और ओपन डायलॉग बॉक्स। आप यहाँ देख सकते हैं मैं सबसे पहले कहाँ पर गई हूँ, एनालिसिस में, उसके बाद पीक्स एंड बेस लाइन, फिर पीक एनालाइजर और उसके बाद आप जाएंगे ओपन डायलॉग बॉक्स में। जब आप ओपन डायलॉग बॉक्स में जाते हैं तो इस तरीके का एक पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है जो बिल्कुल ही फर्स्ट पेज पे आता है, ये 5-6 स्टेप हमें कवर करने होते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे करा सब्ट्रैक्ट बेस लाइन, ठीक है, दिस इज द सब्ट्रैक्ट बेस लाइन। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट, फिर यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड के बाद आप यहाँ पर देखिए आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 8 की जगह 15 to 20 या 10 to 20 के बीच में होता है, सपोज मैंने 12 पॉइंट डिसाइड करे हैं, ठीक है। 12 पॉइंट मैंने क्या करे हैं, डिसाइड करे हैं, और मैं यहाँ से फाइंड पर क्लिक करूँगी। फाइंड पर क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन आने के बाद मुझे क्या करना है, मॉडिफाई एंड डिलीट करना है, तो मैं यहाँ सीधा मॉडिफाई एंड डिलीट, इस तरीके से एक बॉक्स ओपन आएगा। अब आपको क्या करना है, ये आपकी लाइन होती है, ये पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, दीज आर द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आपको एक लाइन में सेट करना है, ठीक है, एक लाइन में हम हर एक यहाँ पर एक लाइन में इन्हें सेट करेंगे ताकि हमारी जो बेस लाइन है, ठीक है, उसको हम सेट करें, ये सब एक लाइन में दिखे ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि वरना ऐसे कुछ पीक्स हमारी कट जाएंगी। इसको ऐसे बस सेलेक्ट करके इसको ऐसे, ठीक है, सेलेक्ट करके। अब देखो अगर मैं ये ना बेस लाइन लूँ तो इस लाइन जो ये लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर का जो भी डाटा होगा वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, मतलब कट आउट हो जाएगा। हमें वो डाटा कट आउट नहीं करना है, ठीक है ना, हमें वो डाटा कट आउट नहीं करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन बनाने की कोशिश करेंगे कि सब एक लाइन में दिखे, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ अगर हम लाते हैं, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर, और ठीक है, ये क्योंकि ना इस लाइन से ऊपर है, ये बस अच्छे से देखना है आप लोगों को, ठीक है, कि एक लाइन में रहे सारे के सारे, एक स्ट्रेट लाइन पे काम करना है हमने। ये वाली पीक थोड़ी ज़्यादा ऊपर है, कोई नहीं, आप ऐसा नहीं है कि एक ही बार बेस लाइन सेट कर सकते हो। फिलहाल मैंने कुछ पॉइंट्स को
सेट किया है सिर्फ इसमें, सारे तो नहीं बट कुछ पॉइंट्स करे हैं। ध्यान रखना कि ये पॉइंट्स कभी भी पीक के नीचे नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे सपोज ये वाला पॉइंट है और आप यहाँ पे कर रहे हो तो ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ना ये कट आउट हो जाएगा, ये आपको दिखेगा ही नहीं। तो ट्राई टू बी कि ये सब टॉप पर होना चाहिए। यहाँ से आप डन कर दीजिए। डन करने के बाद आपको करना होता है फिनिश। अब फिनिश करने के बाद ये कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी भी काफ़ी हद तक बेस लाइन सेट, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें बेस लाइन की सेट हुई हैं बट कुछ नहीं, बिकॉज ये ग्राफ ही कुछ इस तरीके से है ना। ये तो ऑटोमेटिकली जब ये 95 पे इसके ट्रांसमिटेंस है तो ये 100 पे तो आएगा नहीं, बट फिर भी हमने यहाँ से कुछ लाइन को, मैं इस एक लाइन को यूज़ करके दिखाती हूँ, फिर भी ये कुछ हमने बेस बनाने का सेट करा है कि सब एक लाइन में हो, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर दूँ। बाकी अगर आप और करना चाहते हो पॉइंट्स को लेकर तो सेम प्रोसेस रिपीट करना है। सॉरी, एनालिसिस, पीक एंड बेस लाइन, पीक एनालाइजर, ओपन डायलॉग बॉक्स, देन सब्ट्रैक्ट एंड बेस लाइन। नेक्स्ट इधर आ जाएगा यूज़र डिफाइंड, 8 पॉइंट ही कर लो चाहे फाइंड, पॉइंट आपको मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट करिए, मॉडिफाई एंड डिलीट। ये पॉइंट नीचे चला गया है क्या? एक पॉइंट शायद नीचे चला गया इसमें। ये सब एक लाइन में होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको डन करती हूँ तो शायद इस बार कुछ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि एक पॉइंट नीचे चला गया था। नहीं, ऑलमोस्ट ठीक है। तो यहाँ से दिख ही रहा है कि बेस लाइन कुछ सेट हो चुकी है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बेस लाइन सेट करने के बाद इसको स्मूथ करना है। लाइन पे क्लिक करना है, अगेन एनालिसिस में जाइए, ये यहाँ पर आएगा सिग्नल प्रोसेसिंग, स्मूथ और ओपन डायलॉग बॉक्स। उसके बाद आप यहाँ पर मेथड दे रखे हैं एडजेसेंट एवरेजिंग मेथड, और पॉइंट्स आप 10 to 15 जितने मर्जी कर लीजिए। सपोज मैंने 10 पॉइंट कर लिया और ओके। अब जो मेरी लाइन है इसमें दोनों ही मर्ज हो गई हैं। ये बी मेरे पहले वाला ग्राफ की लाइन थी, ये अब स्मूथ होने के बाद आई है। तो मैं लाइन पे क्लिक करती हूँ अगर, तो मेरे को दो लाइनें यहाँ पे दिख रही हैं, बट द पॉइंट इसकी दोनों ही रेड हो गई हैं। मैं आपको ये जो है देखिए, दो लाइन्स हैं यहाँ पे, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। अब ये अपनी होगी, यहाँ पे दो लाइन्स अब हमें दिख रही हैं, ठीक है। मेरे को क्या करना है, इनमें से एक लाइन को क्या करना है, जो अब हमने स्मूथ वाली लाइन है ना उस पर लिख रखा है कि ये वाली स्मूथ वाली है। अगर इसको हटा के ये लगा देते हैं तो वो दूसरी वाली बन जाएगी, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि स्मूथ वाली लाइन आपको बनानी है, तो जो ग्राफ बनेगा वो किसके साथ बनेगा, स्मूथ वाली के साथ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये स्मूथ वाली ग्राफ बनाना है हमने। इसकी इंटेंसिटी यहाँ से सारी चीज़ें चेंज कर दो, कलर आप रेड ले लो, अप्लाई कर दो। ये थोड़ा सा आई थिंक इसमें सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा इशू आता है मेरे, ठीक है। अब ये हमने रेड करा है बट ये ब्लैक ही दिखाएगा, सेव करने के बाद ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ पे सपोज इसको ऐसे सेलेक्ट करिए और यहाँ पे लिख सकते हो आप, या फिर इसको अंदर ही हम लिख देंगे। चलो अभी लिख देते हैं। इसको हमने लिख दिया यहाँ पे कि जो ये कलर है ये शो कर रहा है ऑर्गेनिक, या इट्स आई थिंक बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये, या बेंजीन बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे, अब ग्राफ को बस क्या करना है, ब्यूटिफाई करना है। इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
जैसा आपने स्टैंडर्ड ग्राफ देखा होगा वैसा ही टिक लेबल्स, टाइटल्स, टाइटल आ गया, लाइन एंड टिक्स। मैं लाइन एंड टिक्स पर बात करूँगी, टॉप बॉटम। अब लाइन एंड टिक्स में क्या है कि बॉटम में मुझे ना ये, मैं एक बार इसे सेव करती हूँ क्योंकि ये करप्ट हो गई है फाइल इसकी, इस वजह से ऐसा शो कर रहा है। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। ये थोड़ा सा इसका क्रैक वर्जन है, ये इसकी फाइल करप्ट हो जाती है इसलिए ऐसा होता है। इसे ओपन होने में टाइम लगेगा, बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है, ये ओपन हो गया। तो मैं फाइल में जाऊंगी और ओपन फाइल करूंगी। ठीक है, इसमें हमारा डेस्कटॉप पर ये रखा हुआ है, ये रहा हमारा जो भी हम बना रहे थे। इसी फाइल को मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, देखो ये फाइल होगी ओपन। अब इसको हम ब्यूटीफाई करेंगे। अब इसमें क्या होता है, एक वीडियो और बताऊंगी मैं ग्राफ को ब्यूटीफाई करने के लिए। ये फिलहाल मेरे को क्योंकि FTR का डाटा अपलोड करना था। इन्हें माइनर टिक्स बोलते हैं, इनको मेजर टिक्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा स्टैंडर्डली हम माइनर टिक्स शो नहीं करते, तो आपने जाना है बॉटम, लाइन एंड टिक्स, माइनर टिक्स आउट लिखा है वहाँ पे नन कर दो और अप्लाई। देखो वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे को टॉप में भी चाहिए क्योंकि मेरे को ग्राफ को बंद करना है, तो मैं पहले शो लाइन एंड टिक, और ये जो माइनर और मेजर टिक्स है इनको नन सेलेक्ट करना है। ठीक है, सिमिलरली इन द राइट सेक्शन ऑल्सो, सो शो लाइन इन द टिक्स, जहाँ इन लिखा है वहाँ पे नन कर दो, अप्लाई। ओके, उसके बाद आपका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में दे रखा है, लेफ्ट साइड में मेरे को नी शो करना होता है, ये नी शो करते हैं हम 195 समथिंग करके। तो मैं सॉरी यहाँ पे से क्या कर दूंगी, नन, इसको भी कर देंगे हम नन। ठीक है, और टिक लेबल्स में इसको शो है तो इसको ऑफ कर दिया, जो टिक लेबल में जाके लेफ्ट वाला शो था उसको ऑफ कर दिया। ठीक है, डन। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, साइज मिनिमाइज कर सकते हो आप, इस साइड भी लेकर आ सकते हो, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। नीचे भी रख सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो इस चीज़ को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ से जाकर इसको टाइम्स न्यू रोमन करना होता है हमें। ठीक है, ये टाइम्स न्यू रोमन में आ गया। साइज़ और कम करना है तो कर सकते हो, पर फिर विजिबल भी कुछ नहीं है ना, कम से कम विजिबल तो हो। तो इसको हमने यहीं पे बना देते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो कि ग्राफ थोड़ा, फ्रॉम 72.5 से 100 तक है। ये 120 नीचे चला जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे चेंज कर करके देख सकते हो, जिसमें आपका ग्राफ स्मूथ लगे आपको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो उसको। ठीक है, अब बस थोड़ा सा काम क्या रह गया, एक तो यहाँ पे लिखना है आपको ट्रांसमिटेंस,
ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रांसमिटेंस आ गया। नीचे आपको लिखना होता है वेव नंबर, सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये जो ये है, इसको आप लिखेंगे, इसको यहाँ पर आप देखिए, इसे सुपरस्क्रिप्ट बना दीजिए, और ये सारा जो टेक्स्ट है ये सब टाइम्स न्यू रोमन में होगा। तो यहाँ से आप इसको टाइम्स न्यू रोमन, सिमिलरली दिस ऑल्सो इन द टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि सब एक ही जैसा पैटर्न फॉलो करता है। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आपने इसको बनाया। अब इसके बाद मेन काम शुरू होता है कि आपने ग्राफ तो बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद एफटीआई डाटा को हमने इंटरप्रेट भी करना होता है ना। तो ये तो डाटा प्लॉटिंग हो गया। इसका नेक्स्ट वीडियो आप देखिए कि ये जब हमने डाटा प्लॉट कर दिया, इस डाटा को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम डाटा को प्लॉट करना सीख रहे हैं। क्लियर? सो ये पर्टिकुलर वीडियो था हाउ टू प्लॉट अ एफटीआई डाटा इन द ओरिजिन सॉफ्टवेयर। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि हम एफटीआई डाटा को प्लॉट करने के बाद इंटरप्रेट कैसे करते हैं। और फिर एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे पार्ट 4 में, जिसमें हमारा डिस्कशन होगा कि हम उसको ग्राफ को एक्सपोर्ट कैसे करना है और अपने पेपर में हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस सेशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग डाटा की डाटा प्लॉटिंग कैसे करनी है, कि एफटीआई डाटा को हम कैसे प्लॉट करें, या कोई भी इस बीच में आपका डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ उसमें से समझ आया, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच। ज़्यादा से